वेलकम टू माय चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे ये यूट्यूब चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो हम आज 11th का फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो टॉपिक रहता है वो है बल। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो आप लोग बल से समझ में आ रहा होगा, बल मतलब हम आसान से भाषा में समझे तो ताकत बोलते हैं, है ना। तो बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक होता है। एक सिंपल से डेफिनेशन समझते हैं, पहले एक थ्योरिकल न छोड़ करके एक प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे घर में कुर्सी टेबल होते हैं, आप लोग तो सबके पास होता है, मेरे घर में होते हैं, आपके घर में भी होते हैं। उसको क्या करते हैं? बल द्वारा उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे रबड़ है, तो रबड़ को क्या खींचते हैं? बल लगा रहे हैं उसमें भी, तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर दिए, तो वही क्या है? बल है। ठीक है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली करते हैं उसको, वही क्या है? बल है। फिजिक्स आप लोग को समझना नहीं है, बस उसको प्रैक्टिकली रूप में समझना है ना। और मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोग को समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, तो बल वह बाह्य कारक है। देखिए एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख दी है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था, गत्यावस्था, आकार या उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बल को किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन, जिसका संकेत होगा कैपिटल N। तथा यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि और एक अदिश राशि होता है ना। हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे उसको। बस आप लोग समझिए, सदिश राशि वह राशि हो जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। प्राकृतिक में आप समझते हैं, प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बल होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दूसरा विद्युत चुम्बकीय बल, और तीसरा होता है क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, तो बल हमने कितने प्रकार के देखे? गुरुत्वीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो 4 प्रकार के बल होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप का बल के बारे में बता देता हूँ। पहला है गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा है गुरुत्वीय बल। सेकंड है विद्युत चुम्बकीय बल, और तीसरा होता है क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, साथ ही साथ इसका विशेषता भी बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लेना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? हमारे पृथ्वी के अंदर होता है या पृथ्वी में होता है। जैसे एक समझाता हूँ आप लोग को, कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल बताऊँगा गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो एक परिभाषा देख लेते हैं हम समझने के लिए। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला वह बल गुरुत्वीय बल कहलाता है यदि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। उदाहरण समझ लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ। गुरुत्वीय बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो किसी समय वो नीचे आ जाता है। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। तो विद्युत चुम्बकीय, विद्युत जो हमारे घरों में विद्युत होता है, पंखे चलते हैं और अदर चलते हैं। चुम्बकीय बल, चुंबक द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख देते हैं, देखिए। ठीक है, उससे पहले मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम, पहला ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लोग बिल्कुल लिखिए। विशेषता बता देता हूँ मैं। पहला विशेषता, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी जो होगा वो क्या है? उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा, यह सदैव आकर्षण बल होता है। तीसरा, इसका जो रेंज होता है, परास होता है, वो बहुत अधिक होता है। ये 3 विशेषता समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? 2 आवेशित मतलब चार्ज वाला। तो चार्ज 2 प्रकार से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो 2 आवेशित वस्तुओं के बीच
लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय। अब दो चुंबक जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एन पोल और साउथ पोल, ठीक है, उसी में सजाती और विजाती होते हैं। अगर सेम साइड को मिला देते हैं तो प्रतिकर्षित होता है और अलग अलग साइड हो जाए तो आकर्षित होता है। ये ठीक, इसकी विशेषता ये भी वृत्तक्रम का नियम पालन करती है कि दोनों तरफ चल रहा है। यह प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, बस दो विशेषता इसके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमें, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा आरोपित विद्युत चुम्बकीय बल के कारण बंधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं प्रबल नाभिकीय बल, दिख रहा है, प्रबल नाभिकीय बल। इसका डेफिनेशन प्रबल नाभिकीय बल, तो नाभिक द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सॉरी नाभिक के अंदर, पहले समझ लो, नाभिक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, और उसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लिखा देखिए, प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोला जाता है, नाभिक में बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल रूप में रहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, देखें, सूर्य के नाभिक, मतलब सूर्य मान लो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, तो सूर्य का एक नाभिक है, नाभिक के अंदर अभी बताया मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जहाँ प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है ना, और प्रोटॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। चलिए अब आते हैं इसकी विशेषता, इसकी विशेषता भी देख सकते हैं। ये भी वृत्तक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, सदैव आकर्षण बल है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल समझ में आ रहा है, क्षीण मतलब कम, कम मतलब दुर्बल, समझ में आ रहा है। तो चार यहाँ पर देखने, यह एक मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल होता है। मूलभूत कण कौन कौन सकते हैं बता देता हूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे मूलभूत कण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके विशेषता क्या होगा, ये क्षीण या कम आकर्षण बल रखता है। दूसरा, यह वृत्तक्रम वर्ग का नियम पालन नहीं करता। सुन लीजिए, वृत्तक्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। और इसका रेंज जो होता है बहुत कम होता है, मतलब परास क्या होता है, बहुत कम होता है, ये विशेषता हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान तुल्यता समीकरण। सुन लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर देखिए। चलिए आप जो पढ़ने वाले हैं वो लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान तुल्यता समीकरण। चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा का द्रव्यमान को समीकरण निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं, इक्वल टू mc², जहाँ पर E क्या होता है, एनर्जी होता है। अब ऊर्जा क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, ऊर्जा के प्रकार देखे हैं हमने। ठीक है, भूल गए तो आप लोग मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद M क्या है, मास है, इंग्लिश में बता दूंगा आप लोग। E क्या है, ऊर्जा है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास बोला जाता है। और C क्या होता है, प्रकाश का वेग या वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल याद रखिए, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थैंक यू।